नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। चुनाव से पहले सियासत में एक बार फिर भगवान राम की एंट्री हो गई है। राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में विकास परियोजनाओं का खाका तैयार होना शुरू हुआ। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद से ही मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदने की जैसे होड़ मच गई। आरोप है कि यहां प्लॉट खरीदारों में स्थानीय विधायक, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार बड़ी संख्या में शामिल हैं। आरोप यह भी है कि कुछ लोगों ने महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट में किसानों की जमीनें शामिल करवाईं और उन्हें खरीद लिया। इन जमीनों में से कुछ पर दलितों का मालिकाना हक था। जमीन खरीदने वालों में कई बड़े पद पर बैठे नाम शामिल हो सकते हैं। मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि सरकार किसे बचा रही है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में बीजेपी को आड़े हाथों लिया, जहां प्रियंका गांधी ने अयोध्या में कथित भूमि खरीद के घोटाले का मुद्दा उठाया और राजनीतिक माहौल में उबाल ला दिया। प्रियंका ने कहा, अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर सारी मान मर्यादा को ताक पर रखा गया। बीजेपी ने राम मंदिर के चंदे की लूट का खेल खेला है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के नुमाइंदों की ओर से चंदे की लूट का खेल मोदी आदित्यनाथ सरकारों की सरपरस्ती में चल रहा है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, 2 करोड़ की जमीन को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 2650 करोड़ में खरीदा है, 26.5 करोड़ में खरीदा है। घोटाले की तरफ इशारा ये तमाम चीजें करती है, ये प्रियंका गांधी का कहना है। प्रियंका ने मामले की जांच हाईकोर्ट स्तर पर कराने की मांग की है। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। मामले ने यूपी की सियासी गर्मी बढ़ा दी है। आज इसी पर होगी चर्चा, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो राम मंदिर का और विवादों का नाता पुराना है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद मंदिर के लिए जमीन खरीद बेचने का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक बार फिर जमीन खरीद में धांधली होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में तैनात अधिकारियों और नेताओं के अलावा उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। करीब 6 महीने पहले अयोध्या में मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी निभा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भी बड़े पैमाने पर महंगी दरों पर जमीनें खरीदने के आरोप लगे थे। आरोप अयोध्या के मेयर और ट्रस्ट के सचिव चंपत राय पर लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां जमीनें खरीदने की होड़ लग गई और खरीदारों में सबसे ज्यादा स्थानीय विधायक, मेयर, नौकरशाह और इनके रिश्तेदार शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने राम मंदिर स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीनें खरीदी हैं। इनमें अयोध्या के स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के अलावा राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य हैं और राज्य सूचना आयोग के रिश्तेदार भी शामिल हैं। जिन अधिकारियों के नाम जमीन खरीद में आए हैं उनमें अयोध्या में तैनात मंडलायुक्त, एसडीएम, डीआईजी और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन खरीदने में कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ज्यादातर लोगों ने ये जमीनें महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट नाम के एक ट्रस्ट से खरीदी हैं। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी और पीएम मोदी चंदा चोरों को बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। मंदिर के करीब जमीन खरीद सौदे की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि सीएम योगी ने अगले 5-7 दिनों में जमीन खरीद संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। अब इस पूरे मामले पर सियासी दलों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। प्रियंका वाड्रा ने जिस प्रकार से अयोध्या पर आरोप लगाए हैं, तो उससे सिर्फ ये परिलक्षित होता है कि वह इस बात का भी जवाब दें कि जब पहली बार नेहरू शासन काल में अमीरात के नवाब उत्तर प्रदेश आए थे, तो काशी के समस्त मंदिरों के ऊपर ढक दिया गया था और 3 दिन तक वो रहे काशी में, और वह 3 दिन तक वहाँ पर उनको कवर कर दिया गया। सारे मंदिर ढक दिए गए थे और उसको पूरी तरह से नकाब से ढक करके वहाँ पे घंटा बजाना, पूजा पाठ तक रोक दिया गया था। क्या यह उचित है? या इस तरीके से जो आज काशी में एक वैभवशाली गाथा लिखी गई है, एक गौरवशाली गाथा लिखी गई है, एक इतना भव्य निर्माण हुआ है, उससे चिढ़ करके राम मंदिर को जो इन्होंने किसी प्रकार से लटकाने, अटकाने, भटकाने का कार्य किया, इनके पिता ने, इनकी माता ने और इनके भाई ने, और आज ये पूरी कांग्रेस मिलकर के आरोप पर आरोप लगा रही है। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा तमाम जमीनों के घोटाले उजागर हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से हिंदू आस्था पे चोट है। और मैं तो सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इसकी जांच अपने अफसरों से कराने के बजाय पूरे प्रकरण की जांच CBI से कराई जाए, जिसमें जितने लोग शामिल हैं, जितने दोषी हैं, उन सब के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण का मामला हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके के घोटाले, इस तरीके से ज़मीन के नाम पे घोटाले और रुपए का जो देश की तमाम जनता हिंदुओं ने सहयोग किया चंदा के रूप में, उसका बंदरबाट ये हिंदुओं के विश्वास के साथ कुठाराघात कर रही है ट्रस्ट के लोग। इसकी पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच करें। यूं तो देश के जिस भी कोने में विकास हो, जानकार और खरीदार, रियल एस्टेट के कारोबारी या व्यापारी ये भांप लेते हैं कि जगह की कीमत और व्यापार में मुनाफा कैसे और कितना होगा। फिर ये तो अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण से जुड़ा आदेश था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद दुकानदारों की दुकानदारी शुरू हो गई। इसके पहले भी आरोप लगे कि ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी उसमें घोटाला हुआ और एक बार फिर जमीन खरीदी मामले सामने आने लगे। लेकिन इस बार आरोप प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों पर भी लगे। अब सवाल ये कि क्या टाइमिंग को देखकर ये पूरा मामला उजागर हुआ, क्योंकि यूपी में चुनाव नजदीक हैं। और ऐसे में सवाल ये भी कि अगर ये सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं तो क्या इस पर निष्पक्षता से जांच होगी? जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के बाद अपनी दुकानदारी के सपने सजाए और घोटाले किए, क्या उनको सजा होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए वो सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली आपके सामने रख देते हैं। किसने की जमीन की खरीदी में हेराफेरी? चंदाखोरी के आरोपों में कितना सच है? चुनाव में किसे फायदा ये मामला देने वाला है? क्या फिर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा आएगा? ये तमाम सवाल मेहमानों से अब आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक नेता भारतीय जनता पार्टी से। जेबा यास्मीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप सपा से। डॉक्टर अरुण चौबे साहब असिस्टेंट प्रोफेसर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरुण चौबे, मैं आप इसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सर, ये जो तमाम आरोप प्रियंका गांधी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कहा जा रहा है लगाए हैं, इसमें कितना तर्क है, कितना सत्य है? क्योंकि अगर जमीन घोटाले की बात की जा रही है तो बहुत पहले भी ये मामला निकलकर सामने आया था, जब इन तमाम लोगों को लेकर कहा जा रहा था कि जमीन को करोड़ों में बेचा गया है। उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वक्त ये तमाम आरोप नहीं लगाए गए थे। लेकिन दोबारा अब ये जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आरोप कि अब आखिर क्यों सरकार इन्हें बचा रही है, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, हकीकत आप बताएं। अरुण चौबे जी। आवाज मिल रही है अरुण जी आपको मेरी? अरुण जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, हम चेक कर लेते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हुए।
जी अरुण जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, जल्दी से बताइए सर। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। शमशी आजाद जी, आखिर ये आरोप लग रहे हैं, प्रियंका गांधी दस्तावेजों के साथ, प्रूफ के साथ आपसे सवाल पूछ रही हैं कि आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं तो उस पर जांच करवाइए, और पहले भी आरोप लगे थे तब भी निष्पक्षता से जांच हो जानी चाहिए थी। शमशी जी, व्हाट्सएप की उस पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीति, उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। और मैं समाजवादी प्रवक्ता से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि खामोशी से पहले आवाज सुन लें, और टेलीफोन से बात होती रहेगी, बड़ी नेता हैं, उनके पास फोन आता रहता है। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के ऊपर इस वक्त एक ऐसी जिम्मेदारी है खोया हुआ साम्राज्य हासिल करने की, क्योंकि इन्होंने बचपने से हमेशा राजशाही देखी, सियासत देखी, रियासत देखी, और उसी की इनको आदत से पड़ी रही। लेकिन जनता को बहकाने में लगातार ये कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद 2014 का जब चुनाव आता है तो उसमें इनको पूरी तरीके से निराशा और पराजय हाथ लगती है और सरकार से बेदखल कर दी जाती है। 2019 में भी एक दोबारा से राहुल गांधी का चेहरा लेकर और प्रियंका गांधी खुद भी साथ में लगकर उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और खोया जनाधार वापस करने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं होती है। और दोबारा से पीएम मोदी अपना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। और योगी आदित्यनाथ महाराज, जो कि जनता यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी आजाद जी, अगर ये आरोप निराधार है, इनमें कोई सत्य नहीं है, तो जांच करवा कर साफ कर दीजिए, खत्म हो जाती है बात। जांच का आदेश हमारे यहाँ देखिए, जिस दिन ये बात उठी थी उसी दिन जांच का आदेश दिया गया था। और जब इनके पास राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर के सुनहरे सपने का जब सारा कुछ इन्होंने खो दिया, तब इन्होंने जमीन का मामला उठा दिया। जमीन का जो है रेट जो है वो आप देखते हैं कि कभी उठता है कभी गिरता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा ये होता है कि आपने आखिर में रिजल्ट क्या दिया जनता को, जिससे जनता के बीच में आप जाएं और आपको जनता दोबारा चुन सके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा राम मंदिर से जोड़कर कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए किया है? 5 मिनट बाद हमें सुनिए। प्रियंका गांधी जी जब भी यहाँ आती है, 2 दिन 1 दिन के लिए आती हैं, तो वो वहाँ मम्मी से और अपने भैया से और रॉबर्ट वडेरा जी से कुछ ना कुछ नया मसाला लेकर आती है। लेकिन यहाँ जब भी वो अपना मसाला इतना ज्यादा समय मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन के लिए नहीं दे पाऊंगी। मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप कांग्रेस से यही पूछना चाहते हैं कि चुनाव के लिहाज से पूरा प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने रचा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की तरफ मैं जा रही हूँ। सिर्फ बताइए जरा मिश्रा जी, आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि चुनावी समय में, क्योंकि इससे पहले 2 करोड़ जमीन जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर प्रियंका जी ने पुरानी बात को भी याद दिलाया, नई बातों को भी जोड़ा, ये इलेक्शन से जोड़कर बीजेपी देख रही है कि चुनाव आया, आपके लिए आरोपों का पिटारा लाया। जी बहुत अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्नों के इन्होंने उत्तर नहीं दिए, और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए मैंने उनसे सीधा सवाल जांच का पूछा था, उन्होंने कहा जांच के आदेश दे दिए गए। अब बताइए तो अभी हाँ, जो जांच के आदेश दिए गए, हमारी पार्टी इतने दिन से, आपको ये अक्टूबर की घटना है, और अक्टूबर 2020 से लेकर अभी तक जांच हो रही थी, अभी तक जांच नहीं रिजल्ट आ पाया इनका। तो अब क्या है कि प्रियंका गांधी ने जब बताया तो इनको यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इन सब विषयों पे, यह लोग क्या है, भारतीय जनता की पार्टी धर्म के नाम पे, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे भोली भाली भूखी जनता को केवल भटकाने का काम करती है, ठगने का काम करती है। इन्होंने कहा सर्किल रेट बढ़ते और घटते रहते हैं, 10 मिनट के अंदर सर्किल रेट 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। यह इनको पता होना चाहिए, मात्र 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी उस जमीन के खरीदारी में कि भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर और उस ट्रस्ट के अनिल कुमार मिश्रा जी उसमें जो है गवाह के रूप में दोनों तरफ थे। जब रवि मोहन तिवारी जी ने एक व्यक्ति से 2 करोड़ की जमीन खरीदी तब भी थे, और जब ट्रस्ट ने जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदी तब भी दोनों लोग वही उसमें गवाह के रूप में थे। और वही उसी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, ऐसा नहीं लग रहा मिश्रा साहब, ऐसा नहीं लग रहा मिश्रा साहब कि धीरे धीरे आप उन्हीं मुद्दों पर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं जिन मुद्दों को अपना खास तौर पर एजेंडाज मानते हैं। राम मंदिर, अब राम मंदिर की, राम की शरण में आप भी पहुंच गए हैं, थोड़े दिनों बाद वो राष्ट्र करेंगे, राष्ट्रहित करेंगे, उसके बाद आप भी कुछ ना कुछ इस तरह, ऐसा चल रहा है क्या कि आगे आगे तू पीछे पीछे मैं? ऐसा है पारुल जी, हम लोग बहुत सही बात आपने कहा पारुल जी। मुद्दा है, आप देखिए
चाहे हाथरस की घटना हो, कोई भी घटना आप ले लीजिए, कोरोना काल रहा हो, हाथरस की घटना रही हो, लखीमपुर की घटना रही हो, उन्नाव की घटना रही हो, सोनभद्र की उम्बा की घटना रही हो, प्रयागराज में, प्लीज एक मिनट बोलने दीजिए भाई, आप बीच में ना बोलिए, हमने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी, आप बोलेंगे ऐसे बीच में बात रुक जाती है। ठीक है, तो कंप्लीट कीजिए आप मिश्रा जी जल्दी से। जी प्रयागराज में जो निषाद राज लोग थे उनकी नाव तोड़ने की घटना रही, उस सब की आवाज कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता के साथ उठाई है। कोर इश्यूज भारतीय जनता पार्टी जिनको लेकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा मानती है, जैसे कहा भी जाता है कि हिंदुत्व उनका एजेंडा, राम मंदिर उनका एजेंडा, उसके बाद मंदिरों को लेकर भी आप लोग आरोप लगाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी राह पर चल रहे हैं क्या? धर्म ईश्वर किसी के नहीं है, सबके हैं। और हम लोग विषय जो मुद्दा है यह देखिए कि इन्होंने जो कुंभ का आयोजन होता है इलाहाबाद में, वहां भी घोटाला किए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां लौट रही हूँ, मुझे बाकियों को भी समय देना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। ज़ेबा यास्मीन जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ेबा यास्मीन जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? प्रियंका, देखिए मैं तो बस इतना कहना, देखिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी पेटेंट कराना चाहती है। ये पहली पार्टी है जो भगवान को भी पेटेंट करा के दूसरे का राइट छीनना चाहती है। देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हंसी आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी कड़ी निंदा करूंगी, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ठीक से सुना नहीं इनकी बात को। प्रियंका गांधी जी के लिए जो इन्होंने जिस तरीके से बोला कि वो अपने भैया, मम्मी और वाड्रा, देखिए मुझे लगता है कि एक महिला पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, और महिलाएं यहाँ पे बहुत सशक्त हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व, राम मंदिर और कुंभ मेला, काशी, और मुझे नहीं लगता इनके पास कोई बात है, क्योंकि इनकी बनाई हुई सड़क तो 3 दिन में खुद के बाहर आ जाती है। केशव प्रसाद मौर्य जी को जवाब देते नहीं बन रहा है, आज जो वीडियो हम देख रहे हैं। तो अभी देखिए इनको हंसी आ रही है अपनी बनाई हुई सड़कों पे। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी कुंभ की बात करी इन्होंने, कांग्रेस प्रवक्ता ने, कुंभ में ये जो जमीन खरीद फरोख्त की बात हो रही है, इसमें घोटाले की बात हो रही है, इसमें कितनी सत्यता आप मानती हैं? और अगर है तो क्या वाकई इन तमाम चीजों को होते हुए सपा देख रही है? मेरे मानने ना मानने से कुछ होता ही नहीं है। रजिस्ट्री के पेपर आपके पास है, अभी पता चला, मतलब सबके सामने है कि 2 करोड़ की जमीन इतना फास्ट इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी होती है सर्कल रेट में, ये तो हमें पहली बार पता चला कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, और उसमें विटनेस कौन है? वहीं के मेयर। आप बताइए, अभी हम लोग मीडिया के माध्यम से सुबह से सारी खबरें, आप ट्विटर पे ये हैशटैग चल रहा है अयोध्या का, कि जितनी जमीनें हैं वहां के जितने अधिकारी हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खरीदवा दी हैं। और उसके बाद अगर इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे बैठ के अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंस रहे हैं और कह रहे हैं जांच का विषय है, तो जांच का विषय तो हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। भाई अभी जो लखीमपुर में किसानों को मारा गया, जांच हुई, क्या सामने आया? सामने आ गई ना एसआईटी रिपोर्ट की प्री प्लान्ड मर्डर था, तो इनकी सारी जांचें सामने आ गई। आप यही मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपका हो गया। अरुण चौबे जी वापस आपके पास आते हुए, डॉक्टर अरुण, हकीकत क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो बेजा बवाल मचा हुआ है, एक तरह से अगर इतिहास देखेंगे तो नेहरू जी के समय से राम मंदिर में दर्शन पूजन पे रोक लगा दिया गया था। वहां के डीएम ने इनका आदेश मानने से जब मना कर दिया, तब जो है पूरी तरीके से इसको हटा दिया गया। इसके बाद अब राम मंदिर के निर्माण में शुरू से रोड़ा अटकाया जाता रहा। रही बात जमीन खरीदने की, तो जमीन खरीदना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। वह अगर लीगल तरीके से कहीं भी किसी भी जगह से जमीन खरीद सकता है। किसी भी व्यक्ति की जल्दी धड़ल्ले से 2 से 18 हो जाना, मैं बता रहा हूँ तो उस पे किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट के जो निर्धारित तरीके हैं उनके आधार पे कहीं पे भी जमीन खरीदने का अधिकार होता है। वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उससे कोई उसको च्युत नहीं कर सकता। दूसरी बात कि कहीं पे भी अगर निर्माण होता है या जहाँ विकास हो, वहां पे सर्किल रेट में वृद्धि होती है। रही बात कि इसमें ये जो आरोप लगा रही हैं, आज प्रियंका गांधी जी जो आरोप लगाई है, तो उस पर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। देखिए, इस पूरे प्रकरण का एकमात्र उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रूप से राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न करना है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक जो हमारी जो मैडम बैठी हैं सपा की प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि
राम मंदिर के निर्माण में कितनी बाधा इनके पार्टी के पूर्व मुख्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्पन्न की गई, राम भक्तों पर गोली चलाई गई। कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिसने कि राम मंदिर में दर्शन कराना बंद कर दिया था नेहरू के सरकार में। उसके बाद उन्होंने जो आपने तमाम चीजें कही वो ठीक है, लेकिन अगर कोई घोटाला कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसके गिरबान तक कानून पहुंचना चाहिए, कानून के हाथ पहुंचने चाहिए। ये तो आप मानते हैं ना डॉक्टर चौबे? जी जी बिल्कुल, इस पे मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि साहब अगर गलत हो रहा है तो उस पर संज्ञान लीजिए, और पहले ही ले लेना चाहिए था। जब विपक्ष उठाएगा मुद्दा या मीडिया उठाएगी मुद्दा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब जाके जांचें शुरू होंगी। एक बात मैं ये जितने लोग जो हैं बोल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय संवैधानिक व्यवस्था अधिकार नहीं देती है किसी को जमीन खरीदने की? क्या कहीं अगर कोई जमीन बेच रहा है तो वो जमीन खरीदने से थोड़ी ना मना कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ एविडेंस के लिए जो खड़े होते हैं, गवाही जो देते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। और रेट्स का जो तिगुना चौगुना जो इंक्रीमेंट देख रहे हैं, या जो अमाउंट है 2 करोड़ उससे 18 करोड़ में खरीदा जा रहा है, तो ये वृद्धि हो रही है। और बीच में सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, ट्रस्ट जमीन दे रहा है, ये तमाम चीजें, ये आपको डाउटफुल नहीं लगता? बहुत स्वाभाविक सी बात है मैडम, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अयोध्या इस समय भारत नहीं संपूर्ण विश्व का हॉटस्पॉट जगह बना हुआ है। ठीक है, 18 करोड़ नहीं, ठीक है, यास्मीन जी, अगर आपके अयोध्या का विकास हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बूम पर आ गई है, तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए। आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है मैडम। हमें बहुत खुशी है, लेकिन हमने वहां के लोगों से भी बात करी, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से। वहां के जो निवासी हैं, उनकी जो जमीनें आ रही हैं उस रेंज में, उनको फिर पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको तो उनका जमीन का घटा के पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कई बार इस मुद्दे पे आवाज उठाई कि हमारी जमीनों का पैसा हमें बढ़ा के नहीं दिया जा रहा है। आप तो सर्किल रेट में 2 करोड़ से 18 करोड़ कर देते हो, लेकिन जमीनें जमीनें उन्हीं को ही महंगे दामों में उनको ही बेची जा रही हैं जिनसे याराना नहीं है, यानी जिनकी प्रॉपर्टी नॉर्मल है। अगर कोई व्यक्ति जिसका राजनीति से ताल्लुक नहीं है, उसकी जमीन के रेट ही नहीं बढ़ रहे सर। उसके लिए रेट नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ रेट के लिए पार्टी के रिश्तेदारों के लिए बढ़ रहा है। ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अधिकारी वर्ग के लोग हैं, विधायक के नेता, इनके लिए रेट्स बढ़ जा रहे हैं सर, क्या मसला है? पिछले 6 महीने में प्रोफेसर आसाद आपका टाइम हो गया, मैं आ रही हूँ आपके पास अभी। शमशी आजाद जी बताइए। देखिए, तो लग रहे हैं सर आपके राम मंदिर जो है, अभी जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बनाया कि पूरी दुनिया में इस वक्त आस्था का केंद्र है राम मंदिर, तो इसके आसपास हर कोई चाहता है, हिंदुस्तान का हर लोगों से क्यों है जो तो सत्ता से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ये बेबुनियाद आरोप है। ये यास्मीन जी का बेबुनियाद आरोप है। अगर जमीन खरीदना चाहते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जमीन को ट्रस्ट के नाम पर कराना, वक्फ बोर्ड की जमीन का बिक जाना, इसमें जेबा जी का क्या लेना देना है बताइए? नहीं, जेबा जी का काम ये है कि आरोप लगा, काम अच्छा हो रहा है तो भी आरोप लगाता है। इनके पास कोई मुद्दा जब सर ये हुआ है ना, इस पर आप लोगों की नजरें, कानून की नजरें, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नजरें क्यों नहीं पड़ती सर? शमशी जी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, भी नहीं हो रहा है। ये नाम तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों के भी आ रहे हैं ना कि उन्हीं के भी रिश्तेदार हैं जिनको प्रॉपर्टीज दिलवाई गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है? अपने ही खोट में हो तो जब तक उनकी मर्जी नहीं हो जाती वो जमीन बेचते नहीं। खरीदने वाला भी जब तक सामने वाले की मर्जी नहीं होती तब तक जमीन खरीदता नहीं। ये है कि वहाँ पर सर्किल रेट और वहाँ पर जमीनों का रेट जो है मनमाना। शमशी जी, मैंने एक चीज 2 रुपए में आपको दे दी, आपने 10 रुपए में ले ली और उसे आपने और भी ज्यादा कीमत में बेच दिया, तो मैं तो ठगी गई ना सर? नहीं, ऐसा नहीं। आप 2 रुपए इस हालात में सीधा सा लॉजिक है ना, उसे जनता समझ रही है। आप भी बेहद ईमानदारी से समझ रहे हैं, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समझ सकती हूँ। कांग्रेस के पास जा रही हूँ। मिश्रा जी, पॉलिटिकल एजेंडा क्या आप भी आगे इसी को लेकर जा रहे हैं कि आप अगर राम मंदिर की चिंता करते हैं तो हम राम लल्ला के मंदिर से जुड़े हुए जमीनों की चिंता करते हैं? ऐसा चल रहा है सर। अब इस मुद्दे पर जाइएगा वोट मांगने।
नहीं पारुल जी, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम इन लोगों के जो ये लोग भोली भाली जनता को भटकाते हैं, जैसे हाथरस की घटना थी, बोले कुछ नहीं हुआ है, जांच हुई, इनके खिलाफ आई। लखीमपुर की घटना में लोग कहे कि कुछ नहीं, मंत्री जी कर रहे थे, गिरिराज मंत्री जी आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं, अगर कुछ नहीं निकला तो हम लोग यही चाहते थे कि पार्टी यही चाहती थी कि जांच के आदेश मिले और जांच तुरंत आए, जनता इनके लोग गिरफ्तार हो, और यह होता नहीं। जांच आती है, रिपोर्ट देखिए, गृह मंत्री जी जो है उनके ऊपर आरोप है, खुले घूम रहे हैं। अभी याद आया आपको, बात तो 2019 से शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 2019 से बात शुरू थी। अगर ये लोग कर लेते तब तो हम तारीफ करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि कितना अच्छा इन्होंने सूझबूझ का परिणाम दिया। लेकिन जब विपक्ष जब तक न बोले तब तक जांच के आदेश नहीं है। होना शुरू हो गई, जमीनें 2019 से बिकना शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस को याद आ रहा है 2021 में। सर सवाल तो उठेंगे। 21 में प्रियंका गांधी जी ने एक शमशी जी, अभी आपका टाइम नहीं है। शमशी जी रुकिएगा, परमेश्वर जी कंप्लीट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ना है। कांग्रेस का ही जांच, मतलब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो कम से कम जांच हो रही है, आम जनमानस को इनकी जानकारी मिलेगी कि जो ठगे गए हैं। सर टाइमिंग्स को आप आईडी ईडी की रेट को टाइमिंग से जोड़ सकते हैं, आपके आरोपों को भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग से ना जोड़े भला। अरुण चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी तो हम लोगों को यही तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग तो, आप ईडी का छापा मरवाए, सीबीआई का मारिए, हम लोग तो एकदम तैयार हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि इनका संगठन हमला भूलेगा। कहाँ जाएगी कांग्रेस पार्टी एकदम तैयार बैठी मैडम। और अब आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर कूदती हुई दिखाई दे रही है या इस हवन में आहुति देती हुई दिखाई दे रही है? आपको ठीक लग रहा है? राजनैतिक दल है, देखिए अयोध्या में राम मंदिर जिस तरीके से बन रहा है, उससे कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों की जमीन पूरी तरीके से खिसकती हुई इनको दिख रही है। और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये प्रकार इसमें विवाद का विषय बना के इसको मंदिर निर्माण को रोक सके, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि अयोध्या में राम मंदिर न बने। राम मंदिर अगर निर्माण रुक जाएगा तो इनका जो अन्य वो है उसको माफ कीजिएगा ज़ेबा जी, अभी आपके पास नहीं आ पाऊंगी मैं, समय इजाजत नहीं देता कि हम आगे इस चर्चा को लिए चले। बहुत बहुत शुक्रिया चौबे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़ेबा यास्मीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। शमशी आजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के सियासत में भगवान राम की एंट्री फिर से हो गई है, लेकिन इस बार एंट्री कराई है कांग्रेस ने जमीनों को लेकर कि जमीनों को लेकर जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, जमीनों को खरीदने वाले वो लोग हैं, वो भी कम कीमत पर खरीदने वाले लोग जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार हैं या फिर खुद विधायक हैं, मेयर उसमें एविडेंस के तौर पर गवाह बन जाती है जमीन खरीदी के घोटाले में। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से बस सबूतों के साथ लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे आना पड़ रहा है? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा साफ है, लेकिन कांग्रेस को इस मामले में अब यह बताना पड़ रहा है कि भगवान राम का मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन जमीन जो है वो भ्रष्टाचार करके खरीदी जा रही है, लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। तमाम चीजें आने वाले समय में और भी चीजें आपको दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी आसान नहीं इसे समझना, लेकिन मामला जब अयोध्या राम मंदिर से जुड़ जाए तो अपने आप सवाल खड़े हो जाते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।